सो हाय गाइस, वेलकम अगेन टू सुपीरियर क्लासेस। आई एम जी एवादी। जैसा कि क्लास जो हमारी लास्ट हुई है उसके अंदर हम लोगों ने क्लास 10th फिजिक्स के सेकंड चैप्टर यानी फिजिक्स के सेकंड चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के एक रोड मैप को प्रिपेयर किया था और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ने की बात हुई थी, जिसमें हम लोगों ने बेसिक से एक डायग्राम पे जो यहाँ बना हुआ था और उस डायग्राम पे उस स्ट्रक्चर पे ह्यूमन आई के कुछ पार्ट्स देख लिए थे कि क्या क्या पार्ट्स हैं। और आज का जो ये हमारा क्लास होने वाला है वो हमारा होने वाला है ह्यूमन आई एंड इट्स फंक्शनिंग। तो सबसे पहले हम ह्यूमन आई को समझेंगे। इन पार्ट्स को हमने थोड़ा थोड़ा कल जान लिया था कि क्या क्या पार्ट्स हैं, लेकिन आज फिर से इन पार्ट्स को एक बार हम समझेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स हैं, क्या क्या वर्क करते हैं, क्या क्या इसका मतलब होता है और फिर कैसे ये हमारी कंप्लीट जो आई का स्ट्रक्चर है ये कैसे फंक्शनिंग परफॉर्म करता है, कैसे हम इसकी हेल्प से चीज़ों को देख पाते हैं। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करें उससे पहले रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों से जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं कि इस सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हमारा जो चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का, तो ह्यूमन आई का पोर्शन सबसे पहले हम कवर करने जा रहे हैं। यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, बेसिक सा डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर एक आपको स्फेरिकल शेप दिख रहा है। ठीक, और ये स्फेरिकल शेप में आगे थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट है और ये जो स्फेरिकल शेप है इस पूरे के पूरे शेप को हम बोलते हैं आई बॉल। क्या बोलते हैं सर? आई बॉल। ठीक, आई बॉल का ये छोटा सा पोर्शन जो ओपनिंग है वो हमें दिख रहा है और ये दिख रहा वाला पोर्शन ये हमारा पोर्शन है जो दिख रहा है। ठीक, अब उसमें इस आई बॉल के अंदर हमें कुछ चीजें, हमें हमारी आई बॉल में कुछ चीजें दिख रही हैं जो डार्क पोर्शन है। पहले तो हर एक साइड में क्या है, वाइट वाइट कलर का दिख रहा है, फिर कुछ डार्क कलर दिख रहा है। जैसे उसको पहले बचपन में तो हम लोग समझते थे कि ब्लैक है, लेकिन जब ध्यान देना स्टार्ट किया तो पता चला कि किसी का ग्रे कलर का है, किसी का ब्लू है, किसी का ब्राउन है। तो वो क्या चीजें हैं? ठीक, तो सबसे पहले अगर मैं स्ट्रक्चर को पढ़ने की बात करूं तो आउटर मोस्ट सरफेस जो है एक लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो आउटर सरफेस को प्रोटेक्ट करती है। इस सरफेस को प्रोटेक्ट करती है, उस प्रोटेक्टिव लेयर का नाम है कॉर्निया। ठीक, इस प्रोटेक्टिव लेयर का नाम क्या है? कॉर्निया। और इस कॉर्निया के थ्रू सबसे पहले लाइट हमारी आईज में एंटर करती है। इस कॉर्निया के थ्रू सबसे पहले लाइट हमारी आईज में एंटर करती है, मतलब कि ये ट्रांसपेरेंट है। ये मेम्ब्रेन जो कॉर्निया की है ये क्या है? ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है। फिर यहाँ पर उसके बाद हमारी लाइट्स जो मीट करती हैं, हमारी लाइट जहाँ से पास होती है वो है एक लिक्विड, एक फ्लूइड जो ट्रांसपेरेंट है। और ट्रांसपेरेंट ही होगा क्योंकि लाइट्स को यहाँ रेटिना तक पहुँचना है, रेटिना तक पहुंचना है। तो सबसे पहले कॉर्निया को क्रॉस करने के बाद लाइट पहुंचती है एक्वस ह्यूमर में, यानी कि ये जो पोर्शन है ये फील्ड होता है फ्लूइड से, जिसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर के बाद यहाँ पर दो मस्कुलर पार्ट्स यहाँ नीचे और ऊपर आप देख रहे होंगे। हालांकि ये नीचे और ऊपर नहीं होता है, मैंने कल आपको बताया था कि अगर हमारी आई बॉल का ये वो कलरफुल पोर्शन साइड साइड में व्हाइट और ये कलरफुल पोर्शन, तो यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर हमारी आईज में दिखता है। यानी कि ये वो एरिया है जो हमको कैसा ब्राउन, ग्रे, ब्लू इस तरह का दिखता है और इसके बीच में एक होल होता है, यानी कि ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? रिंग लाइक। लेकिन क्योंकि हमने आई बॉल को साइड से ऐसा कट किया है, साइड से ऐसा कट किया है, तो जब कट किया तो यानी कि इसको सामने से ऐसे कट किया तो ये पोर्शन और ये पोर्शन हमने यहाँ पर इसका दिखा दिया आइरिस का। ये पोर्शन क्या है सर? ये है आइरिस। और ये जो बीच का होल है ये क्या है? प्यूपिल। अभी और इस पे बातें करते हैं। तो जो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो हैंग कर रहा है इस तरह से, ये क्या है? आइरिस है। और ये क्या है? आइरिस है। लेकिन इसके बीच में जो होल है, इसके बीच में जो होल है ये क्या है? प्यूपिल है। अब यहाँ तक की चीजें क्लियर हैं, मतलब कॉर्निया से लाइट पास होकर के आई एक्वस ह्यूमर में
और फिर इसकी मुलाकात होती है हमारी आइरिस से, और जिसकी मुलाकात आइरिस से नहीं होती है, जो आइरिस से स्ट्राइक नहीं करती है, वो प्यूपिल के थ्रू हमारे लेंस में इंटर कर जाती है, और ये हमारा क्या है, क्रिस्टलाइन लेंस है, यानी ग्लास से बना हुआ नहीं है। लेंस हमारी आइज में ग्लास से बना हुआ कैसे हो सकता है, ठीक। हाँ, तो ऐसे मटेरियल से बना हुआ है जो फ्लेक्सिबल भी है, आगे हम पढ़ेंगे कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है, ठीक। यहां पर प्यूपिल से लाइट इंटर कर गई, सर तो फिर आइरिस का क्या मतलब था, ये ब्लू कलर का क्या मतलब था, ये ब्लू आइज का क्या मतलब था, ये ग्रीन आइज का क्या मतलब था। इसका मतलब ये है कि यहां पर अब आप ध्यान से देखिए, मैंने कल आपसे कहा था कि इस लेक्चर के एंड के बाद आप जाएंगे और अपने मिरर के सामने, आप जानते हैं मेरे सामने यहाँ पर मिरर लगा हुआ है, अपने मिरर के सामने जब खड़े होंगे तो यहाँ पर जो आपकी ये आइरिस है और जो ये प्यूपिल है ये आपको दिखेगी, ठीक। कैसे दिखेगी, आइरिस आपको दिखेगी किसी कलर में, प्यूपिल डार्क ब्लैक दिखेगी। क्यों, क्योंकि वहां से लाइट इंटर कर रही है, और उसके पहले अगर हमें किसी कलर की आइरिस दिख रही है तो बीच में जो होल है वहां पर लाइट है नहीं कुछ, वो हमें डार्क ब्लैक दिख रही है, तो वो प्यूपिल है, ठीक। ये प्यूपिल। अब आपको करने के लिए मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था मिरर के सामने जाइएगा, अपने आइज को ध्यान से देखिएगा, अपनी आइरिस को ध्यान से देखिएगा, अपने प्यूपिल को ध्यान से देखिएगा। होगा क्या, जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे, जैसे जैसे फोकस करेंगे, आपके यहां देखना है मुझे, हमारे आइज को समझ में आएगा कि जो डेटा मैं इसको अभी तक प्रोवाइड कर रहा हूं ना, ये शायद इनसफिशिएंट है, और ज्यादा डिटेल्स चाहिए हमें, शायद और ज्यादा डिटेल्स की नीड है। इसलिए हमारी आइरिस क्या करेगी, ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, सिकोड़ लेगी, और प्यूपिल का साइज क्या होगा, प्यूपिल का साइज इंक्रीज कर जाएगा। प्यूपिल का साइज क्या होगा सर, प्यूपिल का साइज इंक्रीज कर जाएगा। और फिर मैंने कहा था कि अपने फ्लैश को ऑन कीजिए और धीरे धीरे अपनी आइज के पास लेकर के आइए। डायरेक्ट मैं नहीं कह रहा कि डायरेक्ट आइज में इस तरह से अपनी फ्लैश लाइट को मारिए, नहीं, फ्लैश ऑन कीजिए और धीरे धीरे पास लेकर के आइए, और ध्यान कहाँ दीजिए, ध्यान दीजिए अपने इस प्यूपिल के साइज पर। आप देखेंगे कि ये फिर से स्मॉल होने लग गया है, साइज स्मॉल होने लग गया है, यानी कि आइरिस रिलैक्स कर जा रही है। जब आइरिस रिलैक्स कर जाएगी तो इसका साइज स्मॉल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास ज्यादा लाइट्स मिलने लग गई। जब ज्यादा लाइट्स मिलने लग गई तो उसको समझ में आ रहा है कि अब कहीं ऐसा ना हो कि इतनी ज्यादा लाइट्स इंटर करें कि जब वो रेटिना पर आकर के मिले तो यहाँ की सेल्स बर्न आउट हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ की सेल्स बर्न आउट हो जाए। तो यहाँ पर जो ये एक्वस ह्यूमर है, ये अगर आप देखेंगे तो इसका भी शेप कैसा है सर, कॉन्वेक्स है। और अगर इस पूरे को मिलाएंगे तो ये कॉन्वेक्स शेप निकल करके आ रहा है, इस लेंस की सरफेस को और इसकी सरफेस को। तो ये करते हैं क्या, लाइट को कन्वर्ज करने का काम। और हमारा सिर्फ लेंस अकेला नहीं बल्कि एक्वस ह्यूमर के साथ मिलकर के लाइट्स को कन्वर्ज करता है। क्लियर है ना, एक्वस ह्यूमर के साथ मिलकर के लाइट को कन्वर्ज करता है। और फिर अब मैं अगर इसको नाम दूं तो क्या नाम दूं, आइरिस को क्या नाम दूं। मैं कहूं कि ये एक हमारे पास विंडो है, विंडो पर कर्टेन लगा हुआ है। सुबह सो करके उठे, देखा कि सनराइज होने वाला है, या सनराइज, आप लोग तो इतनी सवेरे उठते नहीं होंगे, सनराइज होने वाला है, सनराइज हो रहा है, अच्छा नजारा है, ठीक है, मौसम अच्छा है, कर्टेन को ओपन कर दिया क्योंकि लाइट्स अभी हार्श नहीं है। और जैसे जैसे दोपहर का टाइम आने लग गया, ठीक, सूरज ऊपर चढ़ने लग गया, लाइट्स ज्यादा होने लग गई, गर्मी बढ़ने लग गई, कर्टेन्स को क्लोज करने का काम करते हैं। लाइट्स उतनी ही अंदर आए जितने की नीड है, जितने की नीड है उतनी ही लाइट्स अंदर आए, उससे ज्यादा लाइट्स अंदर नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कर्टेन को क्लोज करने का काम किया। जब फ्लैश ऑन हुआ तो कर्टेन को क्लोज करने का काम किया। ये कुछ और नहीं है, आइरिस पर्दे के जैसा काम करता है, हमारी आंख की खिड़की के लिए पर्दे जैसा काम करता है। क्या, ताकि हमारी आइज में उतनी लाइट जाए जितने की नीड है। जब हम ध्यान से किसी चीज को देखते हैं तो प्यूपिल हमारी बड़ी हो जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट्स अंदर जाए, ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स हमें मिले। ठीक, हमारे फोन कैमरास और DSLR कैमरास जो होते हैं, जिनके लेंसेज लार्ज साइज के होते हैं, लार्ज अपर्चर के होते हैं इन कंपेरिजन टू फोन कैमरास, क्यों वहां पर डिटेल्स ज्यादा होती हैं, लाइट्स ज्यादा इंटर कर सकती हैं, लाइट्स ज्यादा इंटर कर सकती हैं। और आपको ये भी पता होगा
कि ऐसे कैमरास को डायरेक्ट सन को फेस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लाइट्स एंटर करेंगी तो उनकी भी फिल्म जो है बर्न हो जाएगी, ठीक, कैमरास खराब हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर भी नेचर ने सिस्टम बना के रखा है कि बहुत ज़्यादा लाइट्स एंटर नहीं करनी चाहिए। इतनी चीज़ें हुई, क्या हुआ? कॉर्निया हुआ, एक्वस ह्यूमर हुआ, आइरिस हुआ, प्यूपिल हुआ। प्यूपिल वो ओपन विंडो का पार्ट है, लाइट नहीं थी अब तक, ठीक है। और विदाउट फैन, विदाउट एयर कंडीशनर मैं आपको पढ़ा रहा था, कोई एसी वैसी नहीं है इस रूम में, लाइट नहीं थी और पसीना हमारा आपको दिख रहा होगा। लेकिन अब लाइट आ गई है, फैन ऑन हो गया है, लाइट्स भी कुछ ज़्यादा इंक्रीज हो गई होंगी। तो अब अगर ध्यान दूं, अगर आप फुल एचडी में करके देखें तो शायद से आपको उस कैमरे में नजर आए कि प्यूपिल की साइज अचानक से स्मॉल हो गई होगी, ठीक है। इतना ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा, इतना ज़्यादा क्लियर नहीं दिखेगा, ये बात तो श्योर है। तो अब यहाँ पर सर उसके बाद आता है हमारा क्रिस्टलाइन लेंस। और ये लेंस कैसा है आप देख सकते हैं कि जैसा आपने फर्स्ट चैप्टर में बाई कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा था वैसा ही शेप का ये एक लेंस है। कैसा? बाई कॉन्वेक्स शेप का ये लेंस है और ये क्या करता है? लाइट्स को कन्वर्ज करता है। ये पूरा सिस्टम मिलकर के बल्कि लाइट को क्या करता है? कन्वर्ज करता है और ला करके रेटिना पर फोकस करता है। मैं रेटिना की बात करूं उससे पहले बताऊंगा कि ये सीलियरी मसल्स हैं, सीलियरी मसल्स जो लिगामेंट्स के थ्रू, सीलियरी मसल्स लिगामेंट्स के थ्रू इस लेंस को होल्ड करके रखती हैं। नहीं तो लेंस इधर उधर कहीं खसक जाएगा ना, लेंस इधर उधर कहीं भी जा सकता है। तो ये सीलियरी मसल्स दोनों साइड हैं और ये लिगामेंट्स के थ्रू इस क्रिस्टलाइन लेंस को होल्ड करके रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं। साथ साथ हम स्ट्रक्चर भी समझ रहे हैं, फंक्शनिंग पे भी आगे बढ़ रहे हैं। और फिर ये जो हमारा पोर्शन है ये भी कुछ फ्लूइड से, कुछ लिक्विड से भरा हुआ होता है, जिसको हम यहाँ एक्वस ह्यूमर बोले थे, अब यहाँ पर इसका नाम क्या होता है सर? विट्रस ह्यूमर। क्या होता है? विट्रस ह्यूमर। इसके साथ ही जो एकदम लास्ट का ये सरफेस है, ये स्क्रीन जैसा काम करता है। जैसे मूवी देखने के लिए अगर आप थिएटर में जाएंगे तो वहाँ पर जहाँ पर आपको मूवी दिख रही होती है वो स्क्रीन होती है, वो पर्दा होता है, तो स्क्रीन और पर्दे के जैसा काम करता है। इसको हम नाम देते हैं रेटिना। क्या नाम देते हैं? रेटिना। और इस रेटिना पर ही एक ऐसा स्पॉट है जिसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। कई सारे और स्पॉट्स हैं, जेलर स्पॉट है, तमाम चीजें हैं, लेकिन उन्हें आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज दिखती है, क्या? ब्लाइंड स्पॉट। मतलब यहाँ पर जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो हमें दिखेगी नहीं, वो हमें दिखेगी नहीं। अच्छा, इतनी बात हुई। क्या बात हुई? कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, आइरिस, प्यूपिल, क्रिस्टलाइन लेंस और विट्रस ह्यूमर। इसके बाद रेटिना और ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पर जो ये नर्व्स दिख रही हैं, ये जो नर्व्स दिख रही हैं इन्हें हम कहते हैं ऑप्टिकल नर्व्स। कौन सी नर्व्स? ऑप्टिकल नर्व्स। यहाँ पर बहुत सारी सेल्स होती हैं जिनकी हम आगे बातें करने वाले हैं। रॉड सेल क्या होती है, कोन सेल क्या होती है, किसका क्या फंक्शन है, किसमें रॉड सेल ज्यादा होती है, कहाँ पर कोन सेल ज्यादा होती है और ऐसा क्यों होता है कि ज्यादा और कम, ठीक। लेकिन इनकी बातें हम आगे कर रहे हैं और बायोलॉजी के अंदर भी आपको इनकी बातें दिखाई जाएंगी, समझाई जाएंगी। लेकिन अभी हम फोकस कर रहे हैं अपने फिजिक्स के पोर्शन पे, ठीक। ये सारा स्ट्रक्चर आप समझ गए। ये आई बॉल है, यहाँ पर कुछ मसल्स होती हैं जो आई बॉल के मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं, आई बॉल के मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। जैसे हम इधर देखने लग गए तो हमारा आई बॉल उधर रोटेट कर गया, ठीक। इधर देखना है तो हमें हमारा आई बॉल रोटेट कर गया। इस तरह से हमने स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई को समझ लिया, ठीक। हमने स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई के कुछ बेसिक चीजों को समझ लिया। बहुत डीप में जाएगा अगर मैं बात करना चाहूंगा, ये कौन सी लेयर है, ये उसके नीचे कौन सी लेयर है, कौन सी मसल्स से मिलकर के बनी होती है, कैसी मसल्स होती हैं, ठीक। ओरिजिन कैसा है उसका, बायोलॉजी में चले जाएंगे तो ओरिजिन वगैरह की बातें आने लगेंगी। एक्वस ह्यूमर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, विट्रस ह्यूमर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ट्रांसपेरेंट है। हम अपनी आइज को अगर देर तक ऐसा दबा करके बैठ जाएं तो हम आइज को क्लोज किए हुए हैं, उसके बावजूद हमें अपनी आइज के सामने कुछ कुछ उड़ता हुआ दिख रहा है। और ऐसे भी अगर सो करके उठते हैं तो हमें अपनी आइज के सामने कुछ कुछ चीजें ऐसा उड़ती हुई दिखती हैं। वो क्या चीजें, तमाम चीजें हम बात कर सकते हैं अभी। लेकिन अभी के लिए हमें जानना जरूरी है कि हमारे सिलेबस में हमें कितना पढ़ना है, हमें क्या चीजें जाननी है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए, और नहीं डाउट है तो थंब इंप्रेशन से हमें इन्फॉर्म कीजिए कि यहाँ तक की चीजें क्लियर है, ठीक है। अब थम्स अप करके बताएं कि यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर है। स्ट्रक्चर क्लियर हो गया हमारा,
हमने बात कर लिया कॉर्निया की, एक्वस ह्यूमर की, आइरिस की, प्यूपिल क्या है, प्यूपिल का साइज कैसे ज़्यादा इंक्रीज और डिक्रीज करता है, क्रिस्टलाइन लेंस क्या है, सिलियरी मसल्स क्या हैं, उसके साथ में कौन सी चीज, उसके साथ में हमारा लिगामेंट लगा हुआ है, रेटिना लगा हुआ है, आइरिस का कलर कैसे होता है। आइरिस का कलर सर ये जेनेटिक चीज है, ये जेनेटिक कैरेक्टर है, ठीक। कैसे किसी का आइज ब्लू होता है, कैसे ग्रीन होता है, कैसे ब्राउन होता है। लेंसेज लगाने की बात नहीं है जो आप ब्लू आइज करने के लिए उस सॉन्ग पे अपने आप को फिट करने के लिए आप क्या करते हैं, लेंस लगा लेते हैं कलरफुल, कैसा ब्लू, नहीं, उसकी बात नहीं है। ये आइरिस का जो कलर है, जो आइज का कलर है वो कहाँ से आता है, ठीक। इतनी चीजें आई होप कि आपको क्लियर है। अब हम फंक्शनिंग पे आते हैं, किस पे आते हैं, फंक्शनिंग पे, जो बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अब तक आप लोगों ने क्या कॉन्वेक्स लेंसेज के कई सारे यूजेस देख लिए हैं और वही कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर है, वही फंक्शनिंग हो रही है, तो वही चीज हमको देखना है। समझ में आ रहा है। एक और चीज आपको एक डेटा कमेंट करके बताना है, एक डेटा जो आपके एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, आई होप कि आपने उसको अब तक पढ़ा होगा। वो ये कि अगर मैं कहूँ कि डायमीटर ऑफ ह्यूमन आई कितना है, ये जो डायमीटर है, ये ह्यूमन आई का डायमीटर कितना होता है सेंटीमीटर में, आपको डेटा कमेंट करके बताना है कि ह्यूमन आई का डायमीटर कितना होता है, ठीक। हाँ, अब हम फंक्शनिंग पे आते हैं। कैसे फंक्शन करेगा सर, कैसे फंक्शन करेगा। मैं इन चीजों को जो यहाँ पर लेबलिंग है हटा देता हूँ, ठीक। और फिर देखते हैं कि क्या है, उधर की लेबलिंग रहने देते हैं। यहां पर सपोज कीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट पास भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है, पास भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में यहां से जो लाइट रेज आएंगी, यहां से बहुत सारी लाइट रेज आ सकती है ना। अब ये जो लाइट रेज है ना सर, डिपेंड करता है कि लाइट कितनी अवेलेबल है। अगर डिम लाइट हो, एक बल्ब जल रहा हो, रात का टाइम हो, तो वो बल्ब जितनी लाइट सरफेसेस पे स्ट्राइक करेंगी उस बल्ब से, वही रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आइज तक आएंगी। लेकिन मैंने सारे बल्ब ऑन कर दिए, ठीक, कई सारी ट्यूबलाइट्स ऑन कर दी, लाइट इंक्रीज हो गई, लाइट ज्यादा आएगी। दोपहर का टाइम है, सूरज बिल्कुल सर पे चढ़ा हुआ है, गर्मी का मौसम है, बहुत ज्यादा लाइटनिंग है, ठीक, और ज्यादा लाइट आ रही है, और ज्यादा लाइट्स हमारे सराउंडिंग में हैं, तो जिन चीजों पर स्ट्राइक करेगी वहां से हमारी लाइट आईज में भी इंटर ज्यादा करेगी। और यहाँ पर जिस ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक की, हमने क्या बताया था, फंक्शन क्या बताया था, सबसे पहले लाइट सोर्सेस से लाइट आकर के ऑब्जेक्ट्स की सरफेस पे स्ट्राइक करती है, और उस सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद, वहां से रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होके अगर मिरर पे पड़े तो मिरर में इमेज बनती है, लेंस पे जाए तो लेंस में इमेज बनती है, आईज के अंदर इंटर कर जाए तो हमारी आईज में इमेज बनती है, और यही लाइट सब आईज में इंटर कर रही हैं। सबसे पहला काम करेगा ये आपका कॉर्निया, ठीक, उसके बाद एक्वस ह्यूमर कन्वर्ज करने लग जाएगा। लेकिन इस एक्वस ह्यूमर और लेंस के कन्वर्जन को हम एक साथ दिखाएंगे, क्योंकि अलग अलग दिखाना अभी हमारे लिए उतना ठीक नहीं है। या चाहेंगे मतलब एक्वस ह्यूमर पहले ही लाइट को कन्वर्ज करना स्टार्ट कर देता है, फिर यहाँ आकर के और ज्यादा कन्वर्ज हो जाती हैं, क्लियर। उससे पहले ये लाइट रेज आगे बढ़ी, ये लाइट रेज आगे बढ़ी, इन लाइट रेज को ये मिलेंगे किससे, आइरिस से, और आइरिस कहेगी कि कितनी सारी लाइट रेज, इतनी सारी लाइट रेज, इतनों को अंदर नहीं जाना है, क्योंकि अगर ये सारी की सारी अंदर गई तो तुम जाकर के हमारी आइज के, हमारी रेटिना पे जो सेल्स हैं उन्हें क्या कर दोगे, बर्न कर दोगे, उन्हें बर्न कर दोगे, इसलिए ये और क्लोज हो गई, प्यूपिल का साइज स्मॉल हो गया, जितनी लाइट इंटर कर पाई अंदर चली गई, उनको इस लेंस ने कन्वर्ज किया, जो लाइट्स इंटर कर पाई अंदर चली गई। सपोज करो यहाँ से भी कोई लाइट अंदर चली गई,
इनको इस लेंस ने कन्वर्ज किया। क्या किया? कन्वर्ज किया। और कहाँ फोकस कर दिया? इस रेटिना पे। इस रेटिना पे जब फोकस किया तो यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हुआ। कौन से लेंस ने इमेज का फॉर्मेशन किया? कौन से लेंस ने इमेज का फॉर्मेशन किया? यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन किया है बाई कॉन्वेक्स लेंस ने। कैसे? बाई कॉन्वेक्स लेंस ने। क्या रियल लाइट रेज मीट कर रही है? यस सर, रियल लाइट रेज मीट कर रही है। इमेज कैसी बनी सर? रियल बनी। और कैसी बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी। रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है सर, स्मॉल साइज की भी होगी। हाँ, फिर हम चीजों को सीधा कैसे देख पाते हैं? यहाँ से ऑप्टिक नर्व्स, यहाँ से ऑप्टिकल नर्व्स इस मैसेज को, इसको सेंस करके माइंड तक पहुंचाती हैं। कहाँ तक? माइंड तक, ब्रेन तक। फिर ब्रेन उसको प्रोसेस करता है। क्लियर है? ब्रेन उसको प्रोसेस करता है। वो समझ रहा है कि हमारी आईज में हमने सेट कर रखा है कॉन्वेक्स लेंसेज को, और जब कॉन्वेक्स को सेट किया है तो ये इमेज को कैसा बनाएगा? इन्वर्टेड ही बनाएगा, उल्टा ही बनाएगा। रियल है तो इन्वर्टेड ही बनाएगा। और जब इन्वर्टेड ही बना रहा है तो अगर मैं वैसे ही देखूंगा, जैसे ये मेरा मार्कर है, ठीक, एक मार्कर और लेता हूं। ये ऐसे तो एक ब्लैक कैप है, एक ग्रीन है, लेकिन आप मानिए ऐसा, ठीक, दोनों को ब्लैक मानते हैं। ये हमारा मार्कर है। इस मार्कर का इमेज बन रहा है इधर, लेकिन कैसा? उल्टा। ठीक, इमेज बन रहा है रेटिना पे, लेकिन कैसा? उल्टा। अब जब ये इमेज उल्टा बन रहा है तो अगर ब्रेन को ये पता है कि इमेज उल्टा बन रहा है तो ये फंक्शन करके कहेगा, भाई साहब बने चाहे जैसा, तुम जानो कि इसका हेड कहाँ पर है? यहाँ पर। तो फिर जब हम इसको टच करेंगे तो इसका हेड यहाँ पर रहेगा और टेल यहाँ पर रहेगा। अदरवाइज अगर हमको ऐसा ही ब्रेन दिखा भी दे, ऐसा ही हमको समझा भी दे, तो हमको अगर इसका हेड टच करना है तो हम कहेंगे कहाँ हेड है, कहाँ? अरे तो टेल जैसा दिख। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अगर आप चीजों को सीधा देख पा रहे हैं, मतलब आपके अंदर दिमाग है, ठीक है, बस आप उसको यूज नहीं करते, आपको पता नहीं है कि आपके अंदर है। मानो मेरी बात, है भैया, यकीन करो है, ठीक है? हाँ, मजाक तक, ठीक। अब यहाँ पर इमेज आई, रियल इमेज का फॉर्मेशन हुआ, इन्वर्टेड का फॉर्मेशन हुआ, और ऑप्टिक नर्व्स ने इन्हें ब्रेन तक पहुंचाया। ब्रेन ने प्रोसेस करके बताया, क्या बताया? कि जो इमेज है भले ही ये उल्टी फॉर्म हो रही है, भले ही ये इन्वर्टेड फॉर्म हो रही है, लेकिन हमने इसको प्रोसेस कर दिया है। अब आप टेंशन फ्री हो जाइए, हमने अपना काम कर दिया है। आपको जो दिख रहा है, आपको जो दिख रहा है वही सीधा है। आपको जो दिख रहा है वही सीधा है। आगे हम बात करने वाले हैं कि दो आइज क्यों, एक से काम चल जाता ना, दो आइज क्यों हमारे पास हैं? दो आइज क्यों हमारे पास है? एक से तो काम चल सकता था। ठीक है, आगे बात करने वाले हैं। अच्छा, अब अगर मैं वापस से यहीं आ जाऊं और मैं कहूं कि यहाँ पर लाइट जितनी आ रही है ये क्लियरली देखने के लिए सफिशिएंट ना हो। एक 0 वाट का बल्ब वैसे होता नहीं, बस बोलते हैं तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक। एक 0 वाट बल्ब बस वही जल रहा है, चीजें दिख नहीं रही हैं, बस नाम की सिर्फ वहां पर लाइट है, ठीक। ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर ये आपकी आइरिस से जैसे ही लाइट्स मीट करेंगी, प्यूपिल के पास जैसे ही लाइट जाएंगी, कहेंगी हाँ भैया आओ यार, कहाँ गायब थे आप लोग, दिखाई नहीं देते, आपके बगैर काम कैसे चल सकता है। मतलब एक हायर लेवल तक, मतलब ये सेल्फिश। थोड़ा ज्यादा हो गया, नहीं अंदर नहीं जाना है, और थोड़ा कम हो गया तो फिर क्या, भाई साहब आओ ना, आइए, यू आर मोस्ट वेलकम। हाँ, तो अब ये क्या कहेगा कि लाइट बहुत कम है, और ज्यादा लाइट्स आनी चाहिए। मैं क्या करूंगा, अपनी प्यूपिल को बड़ा कर दूंगा, यानी कि आइरिस को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, प्यूपिल का साइज लार्ज हो जाएगा, लाइट्स ज्यादा एंटर करेंगी, और जब ज्यादा एंटर करेंगी फिर से इमेज का फॉर्मेशन हो पाएगा। ये थी फंक्शनिंग ऑफ आई। लेकिन अब बात करना है हमें डिफेक्ट्स की, जो हमें नेक्स्ट क्लास में बात करना है। छोटी सी बातें बता दूं कि जो कन्वर्ज कर रही है, अगर कन्वर्ज करते ज्यादा कन्वर्ज कर दे लाइट को, यहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाए, तो यहां पर जो लाइट्स जाएंगी वो ब्लर इमेजेस बनाएंगी, तो धुंधला दिखेगा। और अगर कम कन्वर्ज कर पाए, यहां पर मीट करने के बजाय और पीछे जाकर के मीट करने की टेंडेंसी हो, ठीक है, आउटसाइड दी
आई बॉल जाकर के मीट करने की टेंडेंसी हो, ऐसी सिचुएशन में भी जहां पर ब्लर इमेज बनेगी हमें चीजें नहीं दिखेंगी। ये दो आई डिफेक्ट्स आपको समझने की कोशिश करना है कि क्या है, और इसके अलावा हम आपको एस्टिग्मेटिज्म और कैटरैक्ट, ये दोनों जितनी चीजें हमें जरूरत लगेंगी कि इनको डिटेल में बताना है, उनको इन डिटेल, और जो लगेगा कि बस ये जानना चाहिए आपको, भले ही आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया हो, इनके बारे में थोड़ा सा तो जान लेना चाहिए, उनको हम थोड़ा सा जरूर बताएंगे, क्योंकि नॉलेज उस लेवल तक जहां तक जरूरी है आपके पास होनी चाहिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।